हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं इम्तिहान आईएएस का बिहार एसएससी का टेस्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने ऑलरेडी इसका टेस्ट नंबर 1 करा दिया है, तो प्लीज़ जिन लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा था पहले उस वीडियो को देख लें ताकि एक कंटिन्यूटी बन जाए आपकी। आज हम लोग सेकंड वीडियो को देखेंगे, सेकंड लेक्चर को देखेंगे। चलिए तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। हमारा पहला सवाल हो जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब किया गया था। तो सब इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 483 ईसा पूर्व। राइट आंसर डी हो जाएगा। और गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाओं और उपदेशों को संकलित करने के उद्देश्य से राजगृह में 483 ईसा पूर्व में इस संगति का आयोजन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? महाकश्यपा। और किसके संरक्षण में हुआ था? तो अजात शत्रु के संरक्षण में हुआ था। और इस संगति में किस किस का संकलन किया गया था? तो सुत्त पिटक और विजय पिटक का। विजय पिटक नहीं, विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक ग्रंथों का संकलन किया गया था। प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1333 ईस्वी में आया था। ये मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता। उस वक्त भारत में राजा कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश के थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सुल्तान ने इसका खूब स्वागत किया था और दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। और इसने अपनी घटनाओं का विवरण जो है रेहला नामक पुस्तक में उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा के लिए तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, मुमताज अली। तो मुमताज अली ने महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की दोबारा व्याख्या की। पहले उर्दू उपन्यास 19वीं शताब्दी के अंत में लिखे जाने लगे। और इस बात के अलावा महिलाओं को धर्म और घरेलू प्रबंधन के बारे में प्रोत्साहित किया जाता था उसी भाषा में। इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में की गई। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। 1876 महाराष्ट्र में 1876 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गया था। तो पांचवा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उससे पहले इंडियन होम रूल सोसाइटी है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। कब हुआ था? तो 1876 ईस्वी में। ठीक है ना। और इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था। और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो भारत में स्वशासन की स्थापना के लिए ब्रिटिश जनमत को सहमत कराना। और प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार लाना था। और इस मतलब प्रार्थना समाज ने जाति व्यवस्था और पुरोहितों के आधिपत्य की आलोचना करी थी। आगे बढ़ेंगे तो कूका आंदोलन 1870 का दशक किस क्षेत्र में हुआ था? कूका आंदोलन जो है दोस्तों, ये हुआ था आपका पंजाब प्रांत में 1870 के दशक में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला एक तरीके का ये धार्मिक आंदोलन था। सही आंसर डी हो जाएगा। सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 9 के ख में है। और 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये भी याद रखेंगे आप। इस 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी को संविधान का हिस्सा माना गया। और ये भाग 9 के क में है। राइट दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में अंतरों के शासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध किए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, छठी। यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष उपबंध संविधान की छठी। जबकि 5वीं अनुसूची का संबंध अन्य राज्य के जनजातीय क्षेत्र के बारे में विशेष उपबंध से है। राइट, आगे बढ़ेंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध है तो किससे है? तो ये है आपका पंचायती राज प्रणाली से। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक पंचशील समझौता 1954 में संपन्न हुआ था। इस समझौते पर किन के हस्ताक्षर थे? तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई, जो उस वक्त चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आजकल तो चीन में कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। उस वक्त ये थे चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई। उन्हीं और जवाहरलाल नेहरू के बीच ये समझौता हुआ था। राइट, आगे बढ़ेंगे। बिहार में नमक सत्याग्रह के नेता और इनसे संबंधित क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सदस्यता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। जगत नारायण लाल, तो जगत नारायण लाल पटना से संबंधित है और श्री कृष्ण सिंह मुंगेर से संबंधित है। तो जगत नारायण लाल पटना, श्री कृष्ण सिंह कहाँ के? मुंगेर के।
सत्यनारायण सिंह कहाँ के हैं? दरभंगा के हो जाएंगे। और रामदयाल सिंह हो जाएंगे, रामदयालु सिंह, ये मुजफ्फरपुर के। तो राइट आंसर 7 का कहा जाएगा 2134। 2134 बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। राज्य विधान परिषदों में कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5/6। भारत के संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियां हैं जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति, और इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, सदस्यों की संख्या 30 होती है, क्षमा करिएगा, और इसमें लोकसभा के 22 होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, और लोक लेखा समिति में 22, और सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं। राइट, तो प्राक्कलन समिति में सबसे ज्यादा कितना होगा? 30 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 65 वर्ष। अठारह पर फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यार, BR नहीं, BD सावरकर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो द ग्रेट रेबेलियन किसने लिखी? अशोक मेहता ने। अशोक मेहता ने कौन सी किताब लिखी है 1857 के विद्रोह पे? तो उन्होंने लिखा है द ग्रेट रिबेलियन। और RC मजूमदार लिखे हैं सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये RC मजूमदार का है। और SN सेन ने जो किताब लिखी है वो 1857 है, ये 1857 इनकी किताब का नाम है। अशोक मेहता के किताब का नाम क्या है? द ग्रेट रिबेलियन। और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस आपका BR सावरकर हो, BD सावरकर, नॉट BR सावरकर। इस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सन 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। ये सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल इलेक्टोरेट की, कम्युनल अवार्ड जिसको कहते हैं, इसकी घोषणा करी थी। इस पंचायत में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए रखा गया बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू किया गया था। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2005 में पारित किया गया था, जो 13 सितंबर 2005 को लागू भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सरकारीय आयोग का संबंध किससे रिलेटेड है? तो केंद्र राज्य संबंध को बेहतर करने के लिए सरकारीय आयोग का गठन किया गया था, और ये गठन किया गया था 1983 में। 3 सदस्यीय लोगों का ये कमेटी था, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो थी 1988 में सौंपी थी। बना कब था? 1983, रिपोर्ट 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो राइट हो जाएगा मसूर। मसूर एक रबी फसल है 21 का, राइट आंसर सी हो जाएगा। अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीटी कल्चर। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में है। आगे बढ़ेंगे तो भारत में किस वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम का आरंभ किया गया था? तो 1952 ईस्वी में किया गया था, जो कि विश्व का पहला राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम था। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप स्तर पर जनसंख्या को स्थिर करने के लिए जन्म दर को कम करने हेतु परिवार नियोजन पर बल दिया गया था। तो राइट सही आंसर क्या हो जाएगा? 1952 ईस्वी में। लिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन करने से संबंधित था? तो ये था दोस्तों, देखिए, ट्राइसेम, IRDP, NRIP या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, सब है। देखिए, जो ट्राइसेम है उसका पूरा नाम है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये 15 अगस्त 1979 से चल रहा है, TRISEM। तो इसका पूरा नाम क्या है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद IRDP है, तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1980 से चल रहा है।
ये चल रहा है 1980 से, और ये चल रहा है 1979 से। और फिर NREP है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जो कि ये भी 2 अक्टूबर 1980 से चल रहा है। और ये तीनों ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन से रिलेटेड योजनाएं हैं। इसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य होता है? तो चयनित आधारभूत उद्योग को हम लोग कोर सेक्टर कहते हैं। और इस सेक्टर में 8 आधारभूत उद्योग आते हैं, जैसे कि इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, विद्युत तथा रिफाइनरी। 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। चयनित आधारभूत उद्योग को हम लोग क्या कहते हैं? कोर सेक्टर कहते हैं। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके स्थान लेने के लिए करी थी? तो योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग की स्थापना करी गई है। और योजना आयोग कब बनाया गया था? नीति आयोग 1 जनवरी 1915 को समाप्त करके योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो कॉफी बोर्ड और उसका मुख्यालय पूछता है कि कौन से बोर्ड का मुख्यालय किस शहर में है। देखिए, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है, और रबर बोर्ड का मुख्यालय जो है कोट्टायम में है। और चाय बोर्ड का मुख्यालय जो है ये कोलकाता में है। और तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय ये गुंटूर में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर 1342 हो जाएगा। कोह सुल्तान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। एक मृत ज्वालामुखी का है, डोरमेंट वॉल्केनो का एग्जाम्पल है ये, पाकिस्तान में है कोह सुल्तान। सरकार ने किस योजना के तहत कृषि रणनीति पेश की जिनसे हरित क्रांति को जन्म दिया गया था? तो किस योजना का ये हिस्सा था? ये तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से 1966 ईस्वी तक चली थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना, उस समय ये लागू किया गया था, और इसमें कृषि और उत्पाद में वृद्धि पर जोर दिया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नवरत्न का विचार जो है ये किससे संबंधित है? तो नवरत्ना कंपनियां होती है, आपने नाम सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम, यानी कि जो आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, उनसे ये रिलेटेड है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम को हम लोग क्या, ये नवरत्ना कंपनीज से रिलेटेड है। लिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? तो तिलहन जो है राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत नहीं आता है। और इस मिशन की शुरुआत करी गई थी 2007-2008 में। और इसमें किसको शामिल नहीं किया गया है? तो तिलहन को शामिल नहीं किया गया है। सही आंसर बी हो जाएगा। और वर्तमान में इसके तो 36 योजनाएं हैं। जैसे इसमें कौन कौन से फसल आते हैं, मुख्य रूप से मैं बता देता हूँ। चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनार और कुछ वाणिज्यिक फसलों को शामिल किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना, यानी कि LIC की स्थापना कब करी गई थी? तो 1956 में एक अधिनियम के तहत इसकी स्थापना करी गई है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि इसे एक्ट के तहत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के एक क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। और आपको पता होगा कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर है, रीफ है, जिसको हम प्रवाल कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के आसपास। महावेली गंगा एक नदी है जो कहाँ बहती है? तो ये श्रीलंका में बहती है, और 335 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये अल्टीमेट बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। उत्तर पूर्व की ओर ये बहती है। और सही आंसर क्या है? तो ये श्रीलंका में बहती है महावेली गंगा। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सासाराम जिला में पड़ता है। सासाराम जिला नहीं बल्कि रोहतास जिला में पड़ता है ये। और सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है ये। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये प्याज उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे 2011 की जनगणना संबंधी आंकड़ों के अनुसार जो दिया गया है, इन दिए गए में बिहार की सबसे ऊपर है जनसंख्या घनत्व। बिहार के बाद किसका नंबर आता है? पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, और फिर केरल का नंबर आता है। यानी कि बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 है, और जो सबसे ज़्यादा है। हालांकि अभी जो कल परसों डेटा रिलीज किया गया है उसके अनुसार ये थोड़ी अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाफ्टा का सदस्य नहीं है?
लेकिन नाफ्टा का मतलब होता है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये नाफ्टा का फुल फॉर्म है। उत्तरी अमेरिका का एक त्रिपक्षीय व्यापार गुट समझौता है जो कि 1 जनवरी 1994 से प्रभावित हुआ था। इस त्रिपक्षीय गुट में कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। ग्रेट ब्रिटेन इस गुट का सदस्य नहीं है। तो नाफ्टा 3 देशों का है जो उत्तरी अमेरिका के 3 बड़े कंट्रीज हैं, यूएई, कनाडा और मैक्सिको। एशिया प्रशांत सहयोग आर्थिक सहयोग यानी कि एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर या कोऑपरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सिंगापुर में। निम्नलिखित में से किसका मात्रक नहीं होता है? देखिए जो कांस्टेंट होगा, जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन एक रेशियो है दो सेम चीज़ों का, तो स्ट्रेन की कोई मात्रक नहीं होती, जिसको हम विकृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बाल्टी में रखा जल ऊपर प्रतीत होता है, इसका कारण प्रकाश की कौन सी घटना है? तो प्रकाश का अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है। लेंस की वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बराबर 2 इंटू फोकस दूरी होता है। सर्कस में व्यक्ति अपने ऊपर चौड़ा तख्ता रखता है ताकि हाथी उस पर आसानी से पार हो जाता है। इसका स्पष्ट कारण क्या है? तो दाब कम लगता है क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाता है। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अंतरिक्ष में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशतता है? मतलब अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ये हाइड्रोजन पाई जाती है। मतलब कि हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होती है, उसमें हाइड्रोजन 3/4 और 1/4 हीलियम पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ब्यूटेन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? तो C4H6 होता है ब्यूटेन। इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? C4H8 होता है, नॉट C4H8। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 8 है। फार्मूला आप जानते हैं, CnH2n होता है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? तो पोमोलॉजी कहते हैं। पारितंत्र में सम्मिलित घटक कौन कौन से हैं? जैव एवं अजैव घटक होते हैं, यानी कि बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। निम्न में से किस ग्रंथि को अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि की श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अग्न्याशय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो घरेलू सर्किट में विद्युत उपकरण किस श्रेणी में जुड़े होते हैं? तो ये समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। इनमें से कौन विद्युत का चालक नहीं है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अवरक। निम्नलिखित अम्ल एवं पदार्थ का सही क्रम दर्शाइए। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टार्टरिक इमली या अंगूर में। एसिटिक एसिड आंवले में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड चींटी में पाया जाता है। तो 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका परमाणु संख्या सबसे ज्यादा है? देखो प्रत्येक तो जिंक का 30 होता है, कैडमियम का 48। जिंक का कितना है? 30, कैडमियम का 48, और हाइड्रोजेरम का 80 हो जाएगा, और एयू का क्या हो जाएगा? 79। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुषों में पाया जाता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन पुरुषों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है, ठीक है, बाकी अन्य महिलाओं में पाया जाता है। बिच्छू जंतु जगत के किस फाइलम के अंतर्गत आता है? तो ये ऑर्थोपॉडा के अंतर्गत आता है। इसमें अन्य जीव आने वाले कौन है? खटमल, मक्खी, मच्छर, केकड़ा, तिलचट्टा, मधुमक्खी, ये सब ऑर्थोपॉडा के हिस्सा हैं। ईसीजी का संबंध किससे होता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट से हृदय में गड़बड़ी का पता लगाते हैं, तो इसका संबंध हृदय से है। वर्णांधता निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये होता है आनुवंशिकता, यानी कलर ब्लाइंडनेस जो है ये आपका जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। तो 60 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इस रोग से मुख्य रूप से कौन प्रभावित होते हैं? पुरुष प्रभावित होते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। 3 साल के बच्चों को कौन सी दांत नहीं होते हैं? तो 3 साल के बच्चों में दो, जैसे दांत दो तरीके के होते हैं, स्थाई और ये अस्थाई। 3 साल के बच्चे में जो मूलर होते हैं वो नहीं होते हैं।
निम्नलिखित नाभिकीय विखंडन किरणों में परमाणु भार में परिवर्तन सबसे ज्यादा किस में होता है? परमाणु भार में परिवर्तन जो है अल्फा किरणों में होता है। 49 का ए हो जाएगा राइट आंसर। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान 8.4 के आसपास होता है, जबकि रक्त का पीएच मान 7.4 से के आसपास होता है। 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा। लिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? तो डोलेमाइट। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइड, कोरंडम, फेल्सपार और क्रायोलाइट होता है। डोलोमाइट जो है ये मैग्नीशियम का अयस्क होता है। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक काम को ए जो है एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। इस सी की सहायता से उन्होंने 4 दिनों में काम पूरा किया। सी अकेले कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 4 × 1/10 + 1/15। 1/15 नहीं, 20 डेज है तो 1/20। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3/5 आएगा। और फिर इसको क्या करना है? शेष काम कितना बचेगा? तो 1 में से 3/5 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 2/5। का मतलब है कि सी ने 4 दिनों में कितना काम किया है? 2/5 काम किया है। तीसरे वह पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो इसका उल्टा करके 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5/2 × 4 तो कितना आ जाएगा? 10 दिनों में। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। पिता की आयु अपनी पुत्र की आयु की 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष बाद वह बेटी की आयु का 3 गुना होगा तो अगले 5 वर्ष बाद वह अपनी बेटी की आयु का कितना गुना होगा? तो इसका इक्वेशन बनेगा दोस्तों 4x + 5 बराबर 3 × x + 5। इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा, हाई गुनी होगी इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 4p² - 5p - 6 बराबर 0 है, जहाँ p एक नेचुरल नंबर है। p का मान ज्ञात करिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करिए। तो p बराबर आएगा -3/4 या p बराबर 2 आएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जब सिगरेट की कीमत 25% बढ़ जाती है तो यह व्यक्ति अपने वार्षिक खपत 10% कम कर देता है। सिगरेट पर उसके वार्षिक व्यय में प्रतिशत ज्ञात करिए। तो वार्षिक व्यय में प्रतिशत कितना हो जाएगा? वार्षिक व्यय में प्रतिशत परिवर्तन, तो 1.5 × 0.9 निकालिएगा तो कितना आएगा? 1.125, यानी कि 12.5% की वृद्धि होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर x + 1/x3 है तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी? तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए और सॉल्व करिए तो आंसर 7 आएगा। एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? तो व्यास 40 है, त्रिज्या 21 है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRh होता है। इसको सॉल्व करिए तो h बराबर 10 सेंटीमीटर आएगा। दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और छोटी संख्या में 5 घटा दिया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की तिगुनी हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करिए। तो इसमें संख्या कितना आ जाएगा? 36 और 20 आएगा। ये सब बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, आप आराम से कर सकते हैं। 200 ग्राम 25% सल्फ्यूरिक एसिड घोल को 300 ग्राम 40% सल्फ्यूरिक एसिड घोल में मिलाया गया। मिश्रण में अम्ल की सांद्रता ज्ञात करिए। तो पहले घोल में अम्ल की मात्रा 0.25 × 200 करेंगे तो 50 ग्राम आएगा। दूसरे घोल में अम्ल की मात्रा तो 120 ग्राम आएगा। अम्ल की कुल मात्रा कितना हो जाएगा? 170 ग्राम। तो आवश्यक संद्रण निकालना है तो 170/200 + 300, यानी कि 34% आएगा इसका राइट आंसर। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो को विभाजित करने पर क्रमशः 66, 51 और 10 शेषफल आती है। तो क्या करिए? रिस्पेक्टिव घटाइए नंबर,
यानी कि 989 में 66 घटाइए, 1258 में 51 घटाइए और 1359 में 10 घटाइए, और जो कुछ भी आता है उसका HCF निकालिए फिर। तो HCF आएगा 71। आगे बढ़ेंगे, उन वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कमरे को फर्श में लगाई जानी है। तो न्यूनतम टाइल की संख्या कमरे का एरिया बटा एक टाइल का एरिया निकालेंगे तो 814 आएगा। बहुत ही सिंपल है। 13 पेपरों का औसत अंक 40 है, पहले 7 पेपर के औसत अंक 42 हैं और अंतिम 7 पेपर के 35 हैं। 7वें पेपर में प्राप्त अंक आपको ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर 19 आएगा। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 69 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ये सिंपल फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, उस पर आप सॉल्व करेंगे तो ये 50 वैल्यूज आएंगी। अब इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 78, तो 99/100 आएगा। आगे बढ़ेंगे, तो यदि n प्राकृत संख्या हो, n एक प्राकृत संख्या हो तो 10 के पावर n-1 के अंकों का योग 3789 हो तो n का मान क्या होगा? 10 टू द पावर n-1 एक ऐसी संख्या होगा जिसमें सिर्फ 9 रहेगा। बिल्कुल, n चाहे कुछ भी हो तो कितना हो जाएगा? 9x बराबर कितना हो जाएगा? 3789। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 42। एक डीलर ने एक कार निर्माता को एक कार के लिए 1,35,000 रुपये का भुगतान किया। कार का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए यदि एक खरीदार को विक्रय मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद उसने अपने परिव्यय पर 8% का लाभ कमाया हो? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1,62,000 आएगा। ये एक आदमी 2 पेन 740 रुपए में खरीदता है, वह एक पेन को 12% लाभ पर और दूसरे को 8% हानि पर बेचता है, तब उसे न लाभ होता है और न ही हानि होती है। प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य आ जाएगा 400। क्वेश्चन नंबर 71 है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 3 मिनट का विश्राम लेता है। वह 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? देखिए, गति कितना है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तय की जाने वाली दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर की दूरी करने में लगा समय कितना है? 4 मिनट। तो कुल समय लिया गया कितना हो जाएगा? तो 4+3+4+3+4+3+4 कुल मिलाकर के कितने आ जाएंगे? 25 मिनट आएगा। 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 48 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? तो देखिए, इन सब का एलसीएम निकालिए तो 120 आएगा, और फिर इसको मिनट में चेंज कर दीजिए तो 2 मिनट आएगा। यानी कि अब 48 में 2 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, और एक ऐड कर दीजिए तो 25 बार कुल मिलाकर के ये बजेंगी। एक बाग में पेड़ों की संख्या 10 पंक्तियां और 12 पेड़ों की 10 पंक्तियां और 12 कतारें हैं। 2 पेड़ के बीच 2 मीटर का फासला है और 12 बाहर चारों ओर 1-1 मीटर का फासला छोड़ा गया है। बाग की लंबाई ज्ञात करना है आपको। कतारों की संख्या 12 है, 2 पेड़ों के बीच का फासला 2 मीटर है, तो पहला और आखिरी पेड़ के बीच का फासला कितना हो जाएगा? 22 मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 22 + 2 24 मीटर। एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटिवश उसने संख्या का 3/4 ज्ञात कर लिया। 3/14 ज्ञात करना था, इससे उसके सही उत्तर से 150 अधिक था। वह संख्या ज्ञात करिए। तो क्या हो जाएगा? 3x/4 इज इक्वल टू 3x/14 प्लस 150। तो x बराबर 200 280 आएगा। ये राइट आंसर डी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 के 2 में है। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो यह आएगा लगभग 76% के आसपास। राज्यों में चीनी के एक विशेष ब्रांड के 3 वर्षों के लिए बिक्री के आंकड़े दिए गए हैं। 1 वर्ष से 3 वर्ष की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर है? तो ये हो जाएगा आपका 16.67%। गेबन गेबॉन एक देश है,
उसकी मुद्रा आपको बताना है कि उसकी मुद्रा क्या है। तो गेबोन जमाइका की 92 है। तो सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक, गेबन की मुद्रा जो है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। इसकी राजधानी लिब्रेविले है। मई जून 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति ने इस अफ्रीकन देश की यात्रा की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अफ्रीकन CFA फ्रैंक। रऊफ किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। राइट, रऊफ जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख लोक नृत्य है। चोरोकान मिजोरम का प्रमुख लोक नृत्य है। थारवा हिमाचल प्रदेश का है। और जागोर जो है ये गोवा का प्रमुख लोक नृत्य है। गिफ्ट सिटी जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्व केंद्रीय वित्त एवं राजस्व सचिव हंसमुख आथिया को गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष चुना गया है। हंसमुख अधिया। विश्व थैलेसेमिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है ये विश्व थैलेसेमिया दिवस। आगे बढ़ेंगे तो एक छड़ी को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि छड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में प्रत्येक पर 100 रुपया कम कर दिया गया तो लाभ 5% से बढ़ जाता है। तो छड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना होगा? तो मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है, 100x, तो 20% लाभ पर कितना आ जाएगा? 120। अब यहाँ से इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा x बराबर 5, यानी कि 100x बराबर 500 रुपीज आएंगे। 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 5:3, 2:1, 3:2 और 7:4 के अनुपात में है। इस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। तो पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए तो थर्ड में होगा 3:2 में। घड़ी की सुइयां दिन में कितनी बार मिलती हैं? तो एक घड़ी की सुइयां हर 12 घंटे में 11 बार मिलती है, क्योंकि 11 और 1 के बीच में केवल एक बार ही मिलती है, यानी 12 बजे। तो एक दिन में कुल मिलाकर के 22 बार मिलेंगी ये। आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? तो भारत की आर वैशाली शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली देश की तीसरी महिला हाल ही में बनी है। तो इसका राइट आंसर शतरंज हो जाएगा। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदान किया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है भटनागर पुरस्कार। इसे भारतीय औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के द्वारा दिया जाता है। 96 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 94वें एकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कोडा को दिया गया है। 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है विल स्मिथ को दिया गया था। 97 का राइट आंसर ए हो जाएगा। शिवा सुब्रमण्यम की ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये वॉलीबॉल से है। यह ट्रॉफी वॉलीबॉल राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप से संबंधित है। विश्व खनन कांग्रेस 2023 का मेजबान देश कौन सा था? तो 99 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। 1 लाख रुपए का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बन गया है? तो MRF ये बन गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो 89 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आर्याना सेबलेंका ने फाइनल में एलिना रायबकीना को 4-6, 6-3, 6-4 से हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता था। सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्याना सेबलेंका। 90 क्वेश्चन नंबर, मेड इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अमिताभ कांत हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। जमैका की राजधानी निम्न में से कौन है? तो जमैका की राजधानी किंगस्टन है और इसकी मुद्रा जो है जमैकन डॉलर है। कैरेबियन कंट्री है। 91 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आपको यहाँ से अलग अलग करना है मछली सोल, उसी तरीके से कौन किससे मैच कर रहा है। तो मछलियों के समूह को सोल कहते हैं, उसी प्रकार हाथियों के समूह को झुंड कहते हैं। आलू, गाजर और मूली, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? मूंगफली। राइट आंसर डी, क्योंकि सब जमीन के अंदर उगते हैं। 756 9 किससे रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 103 का सी हो जाएगा।
एक्चुअली क्या लिखा गया है, x इज टू एक्स ए टू एक्स प्लस 1, ठीक है ना। देखिए 7 था तो फिर इसमें 8 से मल्टीप्लाई करिए तो 8 से तो 56 आ जाएगा, तो 9 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 इंटू 10 से, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 104 क्वेश्चन नंबर। तो पहले समूह के पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे अक्षर को दूसरे समूह के संगत अक्षर प्राप्त करने के लिए क्रमशः 1, 2, 3 और 4 कदम आगे बढ़ाया जाता है। तो 104 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किया गया है दोस्तों, तो दो दो जो ऐड किया गया है, FIR किससे रिलेटेड है, तो दो दो ऐड करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 106, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर बी हो जाएगा, विकर्ण। क्वेश्चन नंबर 114, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, क्या किया गया है, तो देखिए जो पैटर्न बनता है वो उसमें -3 -3 -3 करते जाइए, और फिर पैटर्न 1 में दो पैटर्न बनेंगे, एक IZWTQ, ठीक है, और उसके बाद कौन बनेगा, तो SOKG, SOKG। दूसरा क्या बनेगा, ZWTQ, बाद ये यहाँ आएगा और उसके बाद ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो जो जेड वाला है यानी कि नीचे वाला, इसमें -3 करते जाइए और इसमें -4 करते जाइए, तो राइट आंसर ए आएगा। 115 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आएगा। देखिए पी के बाद ओ है, मतलब ये यहाँ है, ठीक है, इसमें -1 किया गया है। उसके बाद एस के बाद ओ है, एम के बाद ओ है, एम के बाद ओ है, राइट। देखिए उसके बाद एम के बाद क्या आएगा, ओ के बाद क्या आएगा, क्यू के बाद क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो इसमें कितने का +2 +2 +2 किया गया है, और जो लास्ट वाला लेटर है उसमें -1 किया गया है, यानी कि टी के बाद एस के बाद आर के बाद क्यू, इसमें -1 है। सेकेंड वाले में क्या है, +2 है। फिर पहले वाले में क्या था, तो -1 था। इस हिसाब से 115 का राइट आंसर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 116, तो देखिए क्या किया गया है, 8 के बाद 6 आया है, तो 8 क्या करना है, 8 इंटू 1 -2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 6 इंटू 2 -3, तो 6 दूना 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 9। फिर क्या करना है, 9 इंटू 3 -4, तो 23 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको लास्ट में करेंगे तो राइट आंसर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 118 का एक्चुअली किया गया है, तो 9 - 7 किया गया है, तो आएगा 2, ठीक है। फिर 16 - 9 किया गया तो आया है 7, और फिर 30 - 16 किया गया तो 14 आया। इस हिसाब से 118 का राइट आंसर बी हो जाएगा 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा किया गया है दोस्तों 118 वाले क्वेश्चन में, 2 इंटू 3 -4, 2 इंटू 3 -4, उसके बाद 3 इंटू 4 -5, उसके बाद 4 इंटू 5 -6, इसी तरीके से आप बढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर 119, तो फर्स्ट रो में क्या किया गया, 4 + 9 + 6 -17 बराबर 2, 4 + 9 + 6 -17, मतलब इसको घटाना है। तो उसी तरीके से सब करते जाइए, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 8, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है, फिर इसको भी ऐड करना है और इसको घटाना है, सब में से घटाते जाना है। तो सब में कितना बराबर आएगा, बराबर 2 आएगा सब में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, तो इनमें से कौन अलग है, तो कपास को छोड़कर सभी सिंथेटिक फाइबर हैं, जबकि कपास एक प्राकृतिक फाइबर है। क्वेश्चन नंबर 109, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। FGHI लगातार नंबर है ये। क्वेश्चन नंबर 110, तो 110 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सभी जोड़ियों में दूसरी संख्या पहली संख्या की 6 गुनी है। एक 111, चेचक को छोड़कर सभी बैक्टीरिया के कारण होते हैं, लेकिन चेचक आपको पता होगा कि वायरस की वजह से होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के अर्थपूर्ण अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है? तो सही क्रम क्या है? जनसंख्या 2, बेरोजगारी 4, गरीबी 1, रोग 5, मृत्यु 3। 112 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में दिए गए शब्दों के अर्थपूर्ण अनुक्रम को दर्शाता है? तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर 120 है। तो ए बराबर 5 और बी बराबर 2 और रिलेशनशिप क्या बनेगा? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ए बराबर क्या रखना है? 5, बी बराबर क्या रखना है? 2। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा आपका 8। अगला क्वेश्चन है कि वाट के स्थान पे क्या आएगा? 121। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और 122 का राइट आंसर भी बी आएगा, 45। वन 23 दी गई श्रृंखला का नियम का पालन करती है, यानी सब में 2.5 से भाग दीजिएगा तो राइट आंसर आपका डी आ जाएगा 123 का। 2.2, 2.5, 2.5 से सब में भाग दीजिए तो आपको अगले नंबर्स मिलते जाएंगे। नेशनलिस्ट, और इसी को उल्टा लिखा गया है, तो अगला कह रहा है कि अगले में क्या लिखा जाएगा? 124 का राइट आंसर सी आएगा। अरुण ने कहा लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, लड़की के लिए अरुण कौन है? 125 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ससुर है। पी क्यू का भाई है और आर जो है एस जो है आर की माता है, टी पी का पिता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है? तो क्यू इज टीज सन, ये सही नहीं हो सकता है, यानी कि क्यू टी का बेटा है। तो 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 132 का करेक्ट निम्नलिखित में से एक एथलेटिक अनुशासित लड़कों को किस संख्या से दर्शाया गया है? एथलीट भी है, अनुशासित भी है और लड़का भी है। देखो बॉयज ये हो जाएगा और एथलीट ये है और डिसिप्लिन्ड ये है। तो याद रखिएगा सर्किल वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए, सॉरी सर्किल वाला कह रहे हैं, ट्रायंगल वाला हिस्सा आपका नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये यहाँ ट्रायंगल है, ये सर्किल का हिस्सा है और ये इसका भी हिस्सा है। तो क्या सही हो जाएगा इसका राइट आंसर? 2 हो जाएगा। 133 का राइट आंसर हो जाएगा डी आपका। 134 का सही आंसर हो जाएगा डी। और 127 का सही आंसर होगा आपका सी। 128 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। और 29 का सी हो जाएगा। 135 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। 135 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। और 136 का राइट आंसर सी होगा, नॉट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 130। तो 130 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। और 131 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तस्तरी। 137 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। वन 138 पूछ रहा है कि इसका इमेज कैसा बनेगा? वन 138 का इमेज जो है वो बनेगा बी। 141 का राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। 139 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और 142 का राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। 140 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और 143 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 144 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। 145 का राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। गिन लीजिए आप इसमें। वन 146 क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है।
और 147 का राइट आंसर भी आपका ऑप्शन ए है। और 148 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 148 कहता है कि सभी ताले चाबियां हैं, सभी चाबियां चमगादड़ है, सभी ताले चाबियां हैं। तो लॉक को आप बीच में रखोगे और कीज को बाहर रखोगे। कह रहा है कि सभी चाबियां चमगादड़ है, यानी कि सभी चाबियां चमगादड़ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा चमगादड़। फिर कहता है कुछ चमगादड़ ताले हैं, कुछ चमगादड़ ताले हैं, बिल्कुल सही है। और कुछ ताले जो हैं वो चाबियां हैं, तो कुछ ताले चाबियां हैं, दोनों सही हो जाएगा आपका। तो 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कुछ बकरियां पक्षी हैं, यानी कि ये अगर इसको गॉट मानोगे और इसको बर्ड मानोगे तो कुछ बकरियां पक्षी हो जाएगा। सभी कार बकरियां हैं, मतलब सभी कार बकरियां हैं, तो कार इसी के अंदर आ जाएगा। तो कह रहा है कि कुछ कार पक्षी हैं, हाँ तो हो सकता है कि कुछ कार पक्षी हो जाए। कोई पक्षी बकरी नहीं है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा, कुछ कार पक्षी हैं। हालांकि इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों, केवल एक अनुसरण करता है। कुछ कार जो है वो पक्षी हैं, क्योंकि सब नहीं, ये हो भी सकता है कि न हो, इसीलिए राइट आंसर आपका डी हो जाए। 150 मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही। तो 150 का राइट आंसर आपका बता देता हूँ, बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा इम्तहान आईएएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को लाएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।